एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंतर उंगली चार का झूठ सांच में होए। ये गाड़ी देख रहे हैं आप, दनादन ये गाड़ी पहुंच रही है और ये गाड़ी 10 लाख मुस्लिमों के बीच पहुंच रही है। कहाँ पे? बांग्लादेश में सर्जियो गौर पहुंचे और सर्जियो गौर का यहाँ पहुंचना, इसका मतलब है पूरी दुनिया की नजर इस पर पड़ी हुई है। खास करके भारत और चाइना की तो जरूर पड़ी हुई है। जानेंगे वहाँ पर इन्होंने भारत के राजदूत से क्या मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद भारतीय राजदूत तुरंत भारत के लिए क्यों निकल गए, और इन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज, भारत 40 इंटेलिजेंस ब्यूरो यूनिट क्यों लगा रहा है बांग्लादेश बॉर्डर पर। ये बहुत बड़ी कहानी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी ना खास करके एक 4D शतरंज खेला जा रहा है और इस शतरंज में सह और मात का खेल चल रहा है। हर कोई कहीं न कहीं एक दूसरे से उलझा हुआ है तो कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, कुछ ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जिस घटनाक्रम के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या चल रहा है। क्या शेख हसीना एक बार फिर से बांग्लादेश में पहुंचेंगी और शेख हसीना का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, फिर से पोजीशन हासिल करेंगी, या फिर शेख हसीना को सजा मिलेगी? एक पहला प्रश्न है। इसी बीच जब शेख हसीना ये ऐलान करती हैं कि नवंबर दिसंबर में मैं वापस बांग्लादेश जाऊंगी, तब ये कहा जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से कि आओ तुम्हें तो सजा मिलेगी ही, तुम्हें सजा मिलने की तैयारी है। शेख हसीना कहती हैं कि मुझे पता है मेरा भविष्य वहाँ क्या होगा, फिर भी मैं जाऊंगी। और इसी बीच सर्जियो गौर पहुँचते हैं। सर्जियो गौर बांग्लादेश क्यों पहुँचे? बांग्लादेश में अपना राजदूत नहीं है क्या? है ना, बांग्लादेश में अपना राजदूत है। सर्जियो गौर यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ मुलाकात करते हैं और सर्जियो गौर से तारिक रहमान भी मुलाकात करते हैं, वहाँ के PM। अपने राजदूत से मुलाकात करना चलो बात समझ में आती है, क्योंकि इस पूरी जगह का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, इन सब की कमान सर्जियो गौर के हाथ में है। तो एक चीज समझ में आती है कि ये जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने अपने राजदूत के साथ मुलाकात की और बस समझा बांग्लादेश के हालात क्या हैं। इसके बाद ये पहुँच गए रोहिंग्याओं की बस्ती में और सारा कुछ समझने लगे। स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये कार से खास तौर पर उस इलाके में पहुँचे उस चीज को समझने के लिए। मैं आपको बता दूं, सर्जियो गौर डोनाल्ड ट्रंप के बेहद खास है, बेहद खास, जिसे करीबी पारिवारिक सदस्य होता है वैसे सर्जियो गौर है। और सर्जियो गौर का बांग्लादेश में हर एक तह पर जाना ये बताता है कि इस वक्त बांग्लादेश हॉट टॉपिक है। मैंने अपने कई वीडियोस में आपको कहा है, अगली लड़ाई बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में होनी है और सारे शतरंज वहीं पर खेले जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये पहुँचे, उन्होंने समझा बूझा, उसके बाद बांग्लादेश को एक ऑफर भी दिया। बांग्लादेश को ऑफर दिया कि चलो भाई पैक्स सिलिका में आ जाओ, तुम भी शामिल हो जाओ। हालांकि बांग्लादेश ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है कि उसे क्या करना है क्या नहीं, पर हाँ ये एक बढ़िया ऑफर है। बांग्लादेश को भी आखिर रेयर अर्थ मटेरियल तो चाहिए होगा ना, बात तो बिल्कुल है। अब जहाँ एक तरफ ये सारा सीन चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि 40 से 50 अमेरिकी कंपनियां आएंगी, तुम्हारे देश में इन्वेस्टमेंट को लेकर सोचेंगी, देखेंगी। अब ये बांग्लादेश को एक तरीके से समझाया जा रहा है कि भाई हमारी तरफ रहो, हमारे पाले में रहो, हम आपको बहुत कुछ देंगे। हालांकि ये जो देश है ना, बीच में बड़ा फायदा भी उठाते हैं, लेकिन इसका नुकसान भी है। ये अगर ये सोचते हैं कि भाई मैं तुमसे भी फायदा उठा लूंगा, चाइना से भी उठा लूंगा, भारत से भी उठा लूंगा, ऐसा नहीं होता है। 2-3 नावों की सवारी करने वाले अक्सर डूबते हैं, ये बात पक्की होती है। तो यहाँ भी सीन कुछ वैसा ही है, भविष्य में ऐसा ही होता है। तो अभी के लिए इन्होंने ऑफर किया और इस बीच ये भी देखने को मिला कि सर्जियो गौर ने सिर्फ मुलाकात वहीं पर सारे लोगों से नहीं की, भारत के भी राजदूत के साथ मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद क्या हुआ ऐसा कि दिनेश त्रिवेदी निकल गए इस मीटिंग के कुछ ही घंटों में भारत की तरफ, और भारत को क्या बताने के लिए निकले क्या वो कुछ भी आधिकारिक तौर पर पता नहीं है। यहाँ तक कि रणधीर जायसवाल जो प्रवक्ता है उनसे भी पूछा गया, वो कहते हैं ये सवाल तो आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए। तो यहाँ नो कमेंट वाली बात आ गई। अब क्या है मामला? क्या सर्जियो गौर भारत की तरफ से खेल रहे हैं या सर्जियो गौर भारत के खिलाफ से खेल रहे हैं? अमेरिका और भारत समन्वय में है बांग्लादेश मामले में या समन्वय के खिलाफ है? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इस मुलाकात से ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत में ही प्रश्न हो रहे हैं। बांग्लादेश का गुट जमाते इस्लामी वो भी कह रहा है कि देखो, अगर ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात है और कुछ नहीं, तब तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ और है तो फिर ये ठीक नहीं।
नहीं है। यदि बातचीत भारत और बांग्लादेश से जुड़े किसी द्विपक्षीय मुद्दे पर हुई है तो ऐसी चर्चा बांग्लादेश सरकार और विपक्षी दलों के साथ होनी चाहिए, न कि केवल किसी दूसरे देश के राजनयिक के साथ। यानी इन्होंने सीधे ये आरोप नहीं लगाया कि कुछ गलत हुआ है, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर कोई द्विपक्षीय मुद्दा पर बातचीत हुई है तो ये प्रक्रिया ठीक नहीं है कि ये सीधे चले गए और वहाँ के राजदूत से उन्होंने बातचीत। अब यहाँ फिलहाल किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये बातचीत क्या हुई है और क्या नहीं हुई है। इस समय भारत और बांग्लादेश के संबंध क्रिटिकल भी हैं। ऊपर से भारत बांग्लादेश के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगा सकता है जूट को लेकर, ये बातें कही भी जा रही है। यानी बांग्लादेश की इकोनॉमी पर चोट पहुंचाने की पूरी तैयारी। लेकिन असली गेम बाकी है। आज के डेट में भारत किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता है और 4D चेस बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे में तो भारत को और भी भरोसा नहीं करना चाहिए और भरोसा भारत नहीं कर रहा है। और इसका एक प्रमाण देखिए, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। ये हालांकि खबर अब बांग्लादेश को टेंशन में डाल रहा होगा। भारत बांग्लादेश सीमा पर 40 नए परमानेंट SIB यूनिट स्थापित करने जा रहे। अब ये क्या है? ये कोई बैंक शैंक नहीं है, सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसका काम क्या है? सीमा पार घुसपैठ, तस्करी, संगठित अपराध और सुरक्षा चुनौतियों पर निगरानी रखना। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश से सटे जिलों में 40 परमानेंट SIB कार्यालय बनाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इन ऑफिसेस के लिए कुल लगभग 50 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। बंगाल में सरकार अभी जिसकी है वो जमीन देने में कोई दिक्कत नहीं करेगा और इनका काम तो मैंने आपको बता ही दिया। सीमा पार एक्टिव नेटवर्क और स्लीपर सेल पर नजर रखना, संदिग्ध और आतंकवादी गतिविधियों की खुफिया जानकारी जुटाना। अब किन किन इलाकों में बन सकता है? कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर 24 परगना। यहाँ पर सीमा चौकी और बाड़बंदी के लिए जमीन दी गई है। अब IB की योजना है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को जमीनी तौर पर खुफिया क्षमता बढ़ाना है, BSF के साथ मिलकर काम करना है, सीमा पर रियल टाइम इंटेलिजेंस साझा करना है। अब इसका मतलब क्या है? कोई लड़ाई वड़ाई होने वाली है क्या? कोई युद्ध शुद्ध होने वाला है क्या? अभी फिलहाल तो वैसा नहीं है, लेकिन भारत अपनी तैयारियों को ऐसा रख रहा है कि चिकन नेक की बात आई तो कहीं चिकन नेक बहुत ज्यादा चौड़ा ना हो जाए, जो चिकन नेक ना रहे। तो भारत अपने आप को इस तरीके का बना के रखना चाहता है कि भविष्य में अगर कुछ हुआ तो उसका उत्तर भी वैसे ही मिले। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।